मिलके कभी जुदा ना होंगे प्रेम लीला। प्रेम अभी भी नाराज हो हमसे? हाँ, क्योंकि प्यार से कही हुई बात तो तुम्हें समझ आती नहीं। तुमसे कहा था ना मैंने, ये सब माता, ये दवाइयाँ, बाबा, इन सब लोगों के चक्कर में नहीं पड़ना है। फिर भी तुमने वो दवाई ली। इलाज साइंस से बढ़कर कुछ नहीं होता है। जब डॉक्टर जवाब दे चुके हैं, फिर तुम बार बार ये सब ट्राई करके अपने आप को दुख क्यों दे रही हो? प्रेम, टूटते को तिनके का सहारा काफी है। तो प्रेम, क्या तुम हमें नई जिंदगी की तरफ जाने से रोकोगे? नहीं ना? तो फिर क्यों तुम हमारी मासूम सी उम्मीदों को रोक रहे हो? क्योंकि जब उम्मीदें टूटती हैं ना लीला, तो उसका दर्द बर्दाश्त नहीं होता। और जब यही उम्मीदें सच्चाई में बदल जाती हैं, तो उससे बड़ी खुशी और कुछ नहीं होती। प्रेम, हम एक बार ऐश्वर्या से मिलकर आते हैं। अगर उसे कुछ चाहिए होगा तो अब हमने खिड़की तो बनवा दी है, लेकिन पता चला आज फिर कोई नए कारण की वजह से वो हमारे कमरे में सोने आ गई। एक मिनट, उसे कुछ चाहिए होगा तो माँ से बोल देगी ना। तुम क्यों जाओगी? होने वाले बच्चे का ख्याल रखने की जिम्मेदारी हमारी भी है प्रेम। लीला, हम आते हैं। छोड़ो, छोड़ो। अरे छोड़ने के लिए हाथ पकड़ा है क्या? अरे छोड़ो, जितनी फिल्मी बातें करते हो उतना एक्शन भी तो दिखाओ। उस लीला को मेरे रास्ते से हटाओ, और अगर उसे मारना पड़े तो मार दो, क्योंकि तुम तो मुझसे शादी करोगे नहीं, और मुझे इसके लिए प्रेम से शादी करनी है। और अगर मेरी शादी प्रेम से नहीं हुई तो मैं इस बच्चे को लेकर ऐसा भाग जाऊंगी कि अपने हाथ मिलते रह जाओगे। क्या डार्लिंग? खाना तीर बोलो, कोई आ जाएगा। अरे मिर्ची, इतना गुस्सा अच्छा नहीं है बच्चे के लिए, वरना वो भी गुस्सैल पैदा होगा ना। कौन है कमरे में? ऐश्वर्या? कौन है कमरे में? तुम किससे बात कर रही हो? हमने यहाँ पर्दे के पीछे किसी को देखा था। लीला, यहाँ पे तो कोई भी नहीं है, मैं तो बस ठंडी हवा ले रही थी। झूठ मत बोलो, हमने यहाँ पर्दे के पीछे किसी को देखा। कौन था वो बताओ? क्या हुआ? किसी ने फिर से पत्थर फेंका क्या? पत्थर तो फिर भी झेल लूं प्रेम, लेकिन ये रोज रोज के इल्जाम अब मैं नहीं सह सकती हूँ। समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। पहले तो खुद लीला ने मुझे इस घर से जाने से रोका, और अब खुद ये सब बखेड़ा खड़ा कर रही है। समझ में नहीं आ रहा कि मैं इस घर में रह रही हूँ या किसी जेल में रह रही हूँ। घुटन से होने लगी है मुझे प्रेम। हर रोज बेइज्जत होने से अच्छा है कि मैं मर ही जाती हूँ। ऐश्वर्या, क्यों मार रही है? ऐश्वर्या क्या कर रही हो तुम? दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? हाँ, हो गया मेरा दिमाग खराब।
हर रोज का इल्जाम सुनकर दिमाग खराब हो गया मेरा। ऐश्वर्या, ऐश्वर्या अपने लिए नहीं तो कम से कम होने वाले बच्चे की फिक्र कर लो। ऐश्वर्या, माँ देखिए इसे। ऐश्वर्या क्या कर रही है तुम? अब क्या किया तूने लीला? मेरे मना करने के बाद भी तू अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रही है ना? देख तेरी वजह से आज ये खुद को नुकसान पहुंचाने चली थी। 1 मिनट माई, हम पर इल्जाम लगाने से पहले हमारी बात तो सुन लीजिए। हम यहाँ ऐश्वर्या के कमरे में उसकी तबीयत पूछने आए थे, लेकिन तभी हमने फिर इसे देखा कि वो किसी से बात कर रही थी पर्दे के पीछे। हमने बस इसे पूछा कि वो कौन था, तो यहाँ आकर ये सर फोड़ने लगी। क्यों जानना है तुझे यहाँ कौन आया था कौन नहीं? इसकी माँ है तू, जो हर इसकी हरकत पर तू नजर रखेगी? या इस घर में खुल के जीने के लिए या फिर किसी से बात करने के लिए तेरी इजाजत लगेगी? इतनी भी आजादी नहीं है क्या इसे इस घर पे? अपनी जलन की आग को तू इस पर झूठा इल्जाम लगाकर ठंडा करेगी? आपको लगता है कि हम ऐश्वर्या से जलते हैं और हम इस पर झूठे इल्जाम लगा रहे हैं? झूठा इल्जाम है या गलतफहमी हमें नहीं पता। हमें तो बस इतना दिख रहा है कि इसके पेट पे पल रहे बच्चे को लेके जो हम और प्रेम इतने खुश है, ये तुझसे सहन नहीं हो रहा है। तुझसे ये सहन नहीं हो रहा है कि ऐश्वर्या माँ बन रही है और तू नहीं। बस माँ, शांत हो जाइए। प्रेम, ऐसा कुछ नहीं, हम नहीं जलते ऐश्वर्या से। मैं जानता हूँ लीला। हमें उसके बच्चे से कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत है? अगर दिक्कत नहीं है तो क्यों गई थी उस गुरु माँ के पास? क्यों माँ बनने का फितूर चढ़ाया तेरे सर पे? ये सब ऐश्वर्या से जलन नहीं है तो और क्या है? जलन नहीं है, इच्छा है माँ। बाप बनने की इच्छा है, और माँ बनने की इच्छा किसी और औरत से जलन कैसे हो गई? प्रेम। लीला मैं जानता हूं तुम्हें किसी से कोई जलन नहीं, और प्रॉब्लम वो नहीं है। प्रॉब्लम है तुम्हारा इस अंधविश्वास के चक्रों में पड़ना। तुम्हें मना किया था मैंने कि ये बाबा ये इन लोगों के चक्कर में नहीं पड़ना है। जो चीज साइंटिफिकली प्रूव हो चुकी है लीला, जिसका डॉक्टर्स जवाब दे चुके हैं, ये सब दवाइयां खा के तुम खुद को अपने शरीर को खतरे में कैसे डाल सकती हो यार? मैंने मना किया था तुमसे। लीला, जानती हो ना तुम, अगर इस सब के चक्कर में तुम्हें कुछ हो गया ना तो मैं जी नहीं पाऊंगा। कुछ नहीं होगा हमें प्रेम, हम अपना ख्याल रख लेंगे। प्रेम, हम तो बस छोटी सी कोशिश कर रहे हैं। तो क्या तुम इस छोटी कोशिश में हमारी मदद नहीं कर सकते, हमारा साथ नहीं दे सकते? हम बस कोशिश कर रहे हैं कि हम मां बन जाएं। क्या तुम्हारी फिक्र तुम्हारी नजरों में इतनी बड़ी है कि हमारे फैसले ये सब कुछ मायने ही नहीं रखते तुम्हारे लिए? लीला, प्रेम, क्या तुम भी माई की तरह सिर्फ एक तरफा ही सोच रहे हो? ऐश्वर्या मां बन सकती है और हम नहीं, बस इसीलिए हम चल रहे हैं। लीला, तुम मुझे गलत समझ रही हो। ये बात किसी के नजरिए या किसी के चाहत की नहीं है, बात भरोसे की है, और प्यार बिना भरोसे के नहीं चलता लीला। और अगर तुम्हें सच में मुझ पर, हमारे रिश्ते पर भरोसा है ना, तो इस बात पे भी भरोसा करना होगा कि प्रेम लीला का रिश्ता एक बच्चे का मोहताज नहीं है। हम अपनी पूरी जिंदगी हमारे प्यार के साथ एक दूसरे के साथ खुशी से बिता सकते हैं। मेरा वादा है तुमसे, मेरा प्यार मेरी लीला के लिए कभी कम नहीं होगा।
किसी माता जी या किसी बाबा के पास नहीं जाओगी। ओके? चल। सिर्फ व्रत नहीं लड़की, कल यहाँ एक विधि भी होगा जो बहुत कठिन है। तुझे बहुत कष्ट भी हो सकता है। क्या तू कर पाएगी? हे भद्रा मैया, प्रेम और सभी घर वालों को ये लग रहा है कि हम ऐश्वर्या से चलते हैं, बल्कि हम तो सिर्फ माँ इसलिए बनना चाहते हैं क्योंकि माँ बनने का अनुभव एक औरत की पूरी जिंदगी का सार होता है। और हम ये भी जानते हैं जब तक ऐश्वर्या इस घर में है तब तक उसकी नजर हमारे परिवार, हमारे पति पर रहेगी, लेकिन हमें हमारे प्रेम, अपने प्यार पर पूरा भरोसा है। लेकिन माँ बनने का हक हम नहीं छोड़ने वाले। चाहे हार हो या जीत, हम कोशिश करते रहेंगे हर दिन, हर पल। हे देवी मैया, शक्ति देना, क्योंकि ये सिर्फ एक संतान की आस नहीं, एक अधूरी औरत की पूरे होने की पुकार है। और इस बार हमारी लड़ाई खुद से है और हम नहीं हारेंगे। आशीर्वाद दो मैया। लीला, लीला कहाँ गई? लीला, लीला, सुबह सुबह कहाँ चली गई लड़की? लीला, लीला, दादी, छोटी माँ, कहाँ चले गए सब लोग? दादी, क्या बात है प्रेम? आपने लीला को कहीं देखा है? हाँ, वो तो अंजलि माँ के आश्रम गई है। उन्होंने बुलाया था उसे आज। बेटा, दोपहर तक आ जाएगी। जी। मेरे मना करने के बाद भी लीला चली गई। ये करके आज लीला ने साबित कर दिया कि उसे मुझ पर और मेरे प्यार पर बिल्कुल भरोसा नहीं। अंजलि माँ, बताइए अब हमें क्या करना है? फिर से एक बार सोच ले लड़की, ये तब बहुत कठिन है, हर किसी के बस की बात नहीं है। तू ये कर पाएगी ना? माँ बनने के लिए हर कठिन तप करने के लिए तैयार हैं हम, क्योंकि एक औरत की जिंदगी तभी पूरी होती है जब उसकी गोद में एक नन्ही सी जान आती है। इसीलिए बताइए क्या करना है हमें, क्योंकि बिना इस सुख को महसूस किए हम नहीं मरना चाहते। तो फिर तैयार हो जा। तुझे इस आग के चारों तरफ घुटने के बल 108 परिक्रमा करनी है। तेरे इस तप से खुश होकर भगवान तेरी सूली को भर देंगे। हे भद्रा मैया, माँ के प्यार के लिए जिंदगी भर तरसे, अब ममता के लिए मत तरसाना। हमें हिम्मत देना कि हम ये तप पूरा कर पाए।
नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय। हमने कहा था ये तब आसान नहीं है। अरे सुनंदा, बाहर क्यों खड़ी हो? अंदर आओ, बहुत दिनों के बाद आ रही हो। कैसे हो अम्मा जी? हम अच्छे हैं, तुम कैसी हो? नमस्ते। नमस्ते नमस्ते, आओ बैठो। और बताओ कैसे आना हुआ? और उदय कहाँ है? वो नहीं आया साथ में? उदय को अपनी ड्यूटी से फुर्सत कहाँ? वो कहाँ अपनी माँ को कहीं लेकर जाएगा। पता नहीं क्या हुआ है उसे। कभी कभी मुझे लगता है कि उदय मेरा बेटा है, पर मैं उसे समझती ही नहीं हूँ। देखिए ना कैसी जिद पकड़ कर बैठा है कि मुझे शादी नहीं करनी। हम तो उसे समझा समझा कर थक गए, अभी आप ही समझाइए उसे। इसमें उदय की कोई गलती नहीं है। आजकल के बच्चे होते ही ऐसे हैं, किसी की नहीं सुनते। तुम बिल्कुल बेफिक्र रहो, हम बात करेंगे उसे, हम समझाएंगे। हमारा आना जाना थोड़ा कम क्या हो गया इस घर में? नए नए लोग आने लगे हैं। ये कौन है? ये गंदी आंटी है, पर क्या करें, इसके पेट में प्रेम का बेबी है। क्या? हाँ सुनंदा, अब इसे किस्मत का खेल ही समझो। हम तो हालात से समझौता करके अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। और लीला? लीला को बुरा नहीं लगता? किस पत्नी को बुरा नहीं लगेगा, लेकिन अब हम कर ही क्या सकते हैं। लेकिन किस्मत ने भी हमारी लीला के साथ बहुत बड़ा अन्याय किया है। अन्याय? कहीं आप ये तो नहीं कहना चाहती कि लीला मां ही नहीं बन सकती और इसी की वजह से ये क्या किस्मत पाई है प्रेम में। मां मिली जो आग थी, बीवी मिली जो राख भी नहीं। और लीला का बांझ होना किसी श्राप से कम नहीं है अम्मा जी। क्या बोला आपने मेरी लीला को? चारू, बीच में नहीं बोलते बेटा, हम बड़े बात कर रहे हैं ना। तुम जाओ, ये पेंटिंग अंदर रूम में जाके करो। नहीं दादी, इन्होंने लीला को कुछ बहुत गंदा 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 बोला है और चारू ने सब कुछ सुन लिया है। बताओ क्या बोला आपने मेरी लीला को? बोलो।
गंदा नहीं, सच बोला है। बांझ को बांझ नहीं कहेंगे तो और क्या कहते हैं? पांच मतलब? बांझ मतलब जिस औरत को बच्चा ना हो सके, मतलब बेकार बंजर जमीन। सही कहा ना अम्मा जी? क्या बदतमीजी है? हाँ, क्या किया तूने? बिल्कुल सही किया। धन्य हैं आप लोग। इसको जहाँ पर रखना चाहिए वहाँ पर रख नहीं रहे हैं तो कम से कम कमरे में तो बंद करके रखिए। सुनंदा, ये बच्ची है हमारी, ये हमारी लीला से बहुत प्यार करती है और उसकी कोई भी बुराई करे ये वो सुन नहीं सकती। इसकी हरकत के लिए हम माफी मांगते हैं तुमसे। माफी उसकी मांगते हैं जहाँ पर गलती की गई हो। जानबूझकर की गई बेइज्जती की माफी नहीं मांगते। देखो देखो क्या किया इसने ये। तुम गलत समझ रही हो सुनंदा। जो समझना था समझ लिया अम्मा जी। गलती आपकी नहीं, गलती मेरी है जो मैं इस कम अकल के मुंह लगी। पता नहीं कैसे रहते हो आप लोग इसके साथ में। मैं आज के बाद आपके घर में कदम नहीं रखूंगी। धन्यवाद। सुनंदा, सुनंदा, चारू, क्या किया बेटा? नहीं नहीं। रुकोगी तो अपनी अभिलाषा तक कभी नहीं पहुंच पाओगी। तुम जैसी बांझ औरत का पैर अगर इस मंदिर में पड़ जाए तो ये जगह अपवित्र हो जाएगी। ये वो सपना है जिसे मैंने अपने हाथों से सजाया था। ये सिर्फ एक पालना नहीं है, ये वो हर खुशी है जो अब हमें कभी नसीब नहीं होगी। जो भी हादसा उनके साथ हुआ है उसकी वजह से उनके कुछ इंटरनल ऑर्गन्स डैमेज हो गए हैं, जिसकी वजह से लीला कभी मां नहीं बन पाएंगी। एक औरत कुछ भी बर्दाश्त कर सकती है लेकिन अपने पति को दूसरी औरत के साथ नहीं देख सकती। उसकी जलन के कारण तुम अपने बच्चे के साथ नाइंसाफी मत करना। हर महादेव। माँ बनने के लिए हम हर दर्द सहने को तैयार हैं। हर हर महादेव।
तुम्हारी इसी दीवानगी का नतीजा है ये। उसके परिवार वालों ने तुम्हारे साथ कितना बुरा किया, तुम हो कि एक पल में सब कुछ भुला के उसे माफ कर दिया। इसीलिए इतना सर चढ़ गई है लीला, और तुम्हारी बातों को अनसुना करके वो उस पाखंडी औरत के पास चली गई। उसने तुम्हारे सुखी संसार का सपना उजाड़ दिया, जिंदगी भर का दुख दिया, फिर भी तुमने उसका साथ दिया। ऐश्वर्या तुम्हारे लिए कोई मायने नहीं रखती, फिर भी उसके दिल को तसल्ली नहीं है। उसे तो बस ये डर है कि अगर ऐश्वर्या माँ बन गई तो वो तुम्हें उससे छीन लेगी। हमने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा कि लीला तुम पे भरोसा नहीं करेगी, ऐसे पागलपन करेगी। तुम अब किसी माता जी या किसी बाबा के पास नहीं जाओगे। फिक्र मत कीजिए माँ, किसी ढोंगी गुरु माँ के चक्कर में नहीं आने दूंगा उसे। बस एक चक्कर और तेरी सारी परिक्रमाएं पूरी हो जाएंगी। जय 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 तू ही जगमाता, जय 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 तू ही जगदाता, जय 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 तू पाप को हरती, तू दुष्टों का नाश करती। जय 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 तू ही जगमाता, जय 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 तू ही जगदाता, जय 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 तू पाप को हरती, तू दुष्टों का नाश करती। सिद्धि गंधर्व यक्षा सुधैरवधैरपि सेव्यमाना यदा भूयात् सिद्धिदा सिद्धिदायिनी। सिद्धि गंधर्व यक्षा सुधैरवधैरपि सेव्यमाना यदा भूयात् सिद्धिदा सिद्धिदायिनी। लीला, लीला, आंखें खोल लो बेटा। लीला, तूने 108 परिक्रमा पूरी कर ली है बेटा। आंखें खोलो। हाँ बेटा, हमें पूरा भरोसा है तुम्हारे इस तप से महादेव बहुत प्रसन्न होंगे। माँ, आप चलिए, मैं गाड़ी पार्क करके आता हूँ। अब सबसे आखिरी और अहम कदम तुम्हें उठाना है। इस पुड़िया का मिश्रण किसी ऐसी औरत को पिलाना है जो गर्भवती है। जैसे ही वो पी लेगी उसका गर्भपात हो जाएगा। और तुम्हारी कोख हरी होने का रास्ता खुल जाएगा। क्या क्या कह रही हैं आप? खुद माँ बनने के लिए हम किसी और की कोख उजाड़ दें, ये हमसे नहीं होगा। हम जा रहे हैं, हम जा रहे हैं यहाँ से। रुको, छोड़िए हमें। गलती करती हमने आप पर विश्वास करके। हमें लगा था कि आप भगवान पर भरोसा करती हैं, विश्वास करती हैं उन पर, लेकिन आप तो एक ढोंगी निकली। हमने अपना समय बर्बाद किया सिर्फ। रुको, लालसा बढ़ जाए तो आत्मा की आवाज भी दब जाती है। रखो इसे, शायद जरूरत पड़ ही जाए। ऐसी नौबत कभी नहीं आएगी। लीला, ये क्या कर रही है तुम? और ये क्या हालत बना रखी है तूने? और ये खून, अपने आप को दुख क्यों दे रही है लीला? क्या हो गया है तुझे?
लीला प्रेम, कर लिया बेमनमानी, देख लिया नतीजा। क्या कर रही हो तुम लीला? क्यों इन सब चक्रों में पड़ रही हो? लीला मैंने तुमसे कहा था ना यहाँ आने को, फिर क्यों आई तुम यहाँ? क्या मेरे कहने के, मेरी बात के यही मायने हैं तुम्हारे लिए? प्रेम, तुम चिंता मत करो, हम ठीक है। बस हल्की सी चोट तो है। हल्की सी? ये हल्की सी चोट है? ठीक से खड़ा नहीं हुआ जा रहा है तुमसे। अपनी हालत देखो लीला। हाथ जोड़ रहा हूं तुम्हारे आगे, मत करो ये सब लीला। अपनी आंखें खोलो, सही और गलत में फर्क पहचानो। अरे ये तब जो इसने किया तब? इसे तब कह रही हैं आप? दूसरों के विश्वास को हथियार बनाकर ठगती हैं उन्हें आप। बंद कर दीजिए ये सब और शुक्र मनाइए भगवान का कि मेरी लीला ठीक है, वरना अभी कभी ये दुकान बंद करवा देता मैं। अरे लोगों की मजबूरी का फायदा उठाना बंद करो। प्रेम, प्रेम शांत हो जाओ। पता लीला, मुझे लगता था हमारा रिश्ता इतना गहरा है कि एक दूसरे से बिना कुछ कहे, बिना कुछ बोले एक दूसरे की बात समझ जाते हैं। और शायद गलत था मैं। ये सब करके ना मेरा दिल तोड़ा है तुमने। कभी नहीं सोचा था मैंने कि ये दिन भी आएगा जब मुझ पर विश्वास करने के लिए, मेरे प्यार पर विश्वास करने के लिए तुम्हारी मिन्नतें करनी पड़ेंगी मुझे। बस मुझे कुछ नहीं सुनना, चलो यहां से। हम ठीक हो जाएंगे। संभल के चलो। प्रेम, तुम तो हमारी तरफ देख भी नहीं रहे। हम मानते हैं हमसे गलती हुई। नहीं प्रेम, प्रेम प्रेम, प्रेम, गुस्सा थोक दो ना प्रेम। जो कुछ भी हो उसे भूल जाना प्रेम। तुम्हारे जख्मों पर मरहम लगा दिया, इसका ये मतलब नहीं है कि मेरे भी जख्म भर गए। हालत देखो अपनी लीला। नहीं, अब मैं भी तुम्हें फील कराऊंगा। जब हमारा कोई अपना हमारी नहीं सुनता है और अपनी मनमानी करता है तो कैसा लगता है। कल निर्जला व्रत रखा था ना तुमने, अब मैं भी ना तो कुछ खाऊंगा और ना ही कुछ पीऊंगा। नहीं नहीं प्रेम, क्यों ऐसे कर रहे हो? अच्छा, हम वादा करते हैं कि आगे से ऐसा कभी कुछ नहीं करेंगे। बस हमारी गलती की सजा खुद को मत। सजा मैं नहीं, सजा तुम दे रही हो लीला, खुद को। कभी सोचा है तुमने तुम्हें इस हाल में देखकर मुझ पर क्या बीत रही होगी? कितनी तकलीफ हो रही होगी मुझे। लेकिन नहीं, तुम्हें तो फर्क ही नहीं पड़ता ना। नहीं, मैं भी अब वही करूंगा जो मेरा मन कहेगा। प्रेम, तेरी माँ और मामा ने क्या कम खून पिया है हमारे बेटे का, जो अब तू कसर पूरी कर रही है? माँ बनने की इतनी भी क्या लालसा है कि अपने पति की तकलीफ भी नहीं देख पा रही है तू?
माई आप गलत समझ रही हैं। हमने जो कुछ भी किया सिर्फ अपने और प्रेम के भविष्य के लिए किया। इसमें हमारा अपना कोई लालच नहीं था। और आप प्रेम की चिंता मत कीजिए, हम उसे मना लेंगे। आप दोनों बैठिए, हम खाना लगा देते हैं। हमारे बेटे के साथ खेल खेलेगी तो हम भी देखते हैं कैसे मनाएगी उसे। प्रेम, प्रेम, खाना खा लो ना। नहीं खाना मुझे। अच्छा देखो तो सही, हमने तुम्हारा पसंदीदा बेसन का चीला, पनीर की सब्जी और चटनी भी बनाया है। अभी भी नहीं खाना? खाना भूख नहीं है। ठीक है, मत खाओ। हम भी वैसे कल से कुछ खाए नहीं हैं। अगर 2-4 दिन नहीं खाए तो मर थोड़े जाएंगे। बकवास मत करो लीला, कितनी बार कहा है नहीं बोलते ऐसे। यार तुम क्यों करती हो ऐसी हरकतें? क्या मेरे प्यार पे बिल्कुल भरोसा नहीं है तुम्हें? है प्रेम, जितना हम भद्रा मैया पर भरोसा करते हैं ना, हमें उतना ही तुम्हारे प्यार पर भी भरोसा है। तो फिर ये बेचैनी क्यों लीला? प्रेम, ये बेचैनी नहीं है, और जैसा माई को लग रहा है ये जलन भी नहीं है। ये तो बस हमारी अभिलाषा है प्रेम। तुम जानते हो, बचपन से हमने माई को देखा है अपने बच्चे के लिए तड़पते हुए। तब हमने जाना कि एक औरत के लिए माँ बनना कितना जरूरी होता है। हाँ, एक औरत के लिए उसका घमंड उसकी खूबसूरती हो सकती है, लेकिन उसके बच्चे के आगे ये सब कुछ फीका पड़ जाता है। एक औरत को खुशी सिर्फ उसके बच्चे से मिलती है प्रेम, और हमें यही बात अंदर से खाई जा रही है कि हम ये खुशी कभी महसूस ही नहीं कर पाएंगे। देखो लीला, मैं तुम्हारे इस दर्द को महसूस तो नहीं कर सकता, लेकिन उसे कम करने की कोशिश जरूर कर सकता हूं। बार बार मां बनने की चाह में क्यों खुद को तकलीफ दे रही हो तुम? अच्छा एक बात बताओ, जो होने वाला बच्चा है, क्या तुम उसकी मां नहीं खिलाओगी? खिलाओगी ना? अब स्माइल कर दो। चल खाना खाएं? ये क्या हो रहा है? प्रेम, मासी, जल्दी आइए। देखिए ना ऐश्वर्या को क्या हो गया। क्या हुआ? क्या हुआ ऐश्वर्या को? मेरे बच्चे को कुछ होगा तो नहीं ना? लेकिन अचानक खाना खाते खाते तुम्हें ऐसा महसूस क्यों हो रहा है? अरे ऐसा क्या खा लिया इसने? मैंने तो बस यही खाया। ये तो वही पुड़िया है जो उस औरत ने लीला को दी थी। उसने कहा था ये किसी गर्भवती औरत को खिला देने से उसका गर्भ गिर जाएगा और फिर लीला की गोद बढ़ सकती है। अरे कौन सी पुड़िया? बस
अब बहुत हुआ। मुझ पर लीला का हर बार खाली जा रहा था ना, इसलिए इसने मेरे बच्चे को निशाना बनाया। प्रेम, अभी भी तुम्हें कुछ नहीं दिख रहा है कि लीला मेरे और मेरे बच्चे के लिए खतरा बन चुकी है? चुप करो झूठी। ऐश्वर्या, तुम ना पहले ही बहुत गिरी हुई हो और अब कहां पाताल में धंसना चाहती हो। भगवान से डरो ऐश्वर्या, कर्मों का चक्र बहुत खतरनाक होता है, उससे कोई नहीं बच पाया है। संभल जाओ वरना पता चला। चुप! एकदम चुप। एक तो मेरे बच्चे को मारना चाहती हो, ऊपर से मुझे कर्मों का ज्ञान दे रही हो। देखा प्रेम, हमारे बच्चे को मारने के लिए इस हद तक गिनना चाह रही है ये लीला। मेरे खाने में इसने दवाई मिलाई। हमने कुछ नहीं किया प्रेम, हम तो तुम्हारे साथ थे ना। लीला, ऐश्वर्या और हमें खाना लाकर किसने दिया था? हमने दिया था, लेकिन बस और कुछ कहने की जरूरत नहीं है तुम्हें। प्रेम, तुम अभी हमसे पूछ रहे थे ना कि हमें तुम पर विश्वास नहीं है, और क्या तुम्हें हम पर विश्वास है? बोलो प्रेम, क्या तुम्हें हम पर विश्वास है? लीला, क्या तुम्हें सच में लगता है प्रेम कि हम ऐसा एक बच्चे के साथ करेंगे? मैं सिर्फ इतना जानता हूं कि चाहत जब सर पे चढ़ जाती है ना, तो इंसान को बर्बादी के रास्ते पर ले जाती है। मैं नहीं जानता उस ढोंगी माँ ने हमारे दिलो दिमाग में कौन सा जहर घोल दिया है। ये कैसी बातें कर रहे हो तुम प्रेम? हमने कुछ नहीं किया है, हमने उसके खाने में कुछ नहीं मिलाया है। क्या तुम्हें सच में लगता है कि हम एक बच्चे को नुकसान पहुंचाएंगे? हम इतना कैसे गिर सकते हैं प्रेम? तुम कैसी बातें कर रहे हो? लीला, अगर ऐसा ही है तो फिर ये पुड़िया यहाँ कैसे आई? और ऐश्वर्या के खाने में ये काला चूर्ण किसने डाला? रुक जाओ। ये क्या डाल रही हैं आप? अब हमारी बात ध्यान से सुन, इसको खाना भी मत। तू सिर्फ उल्टी करने का नाटक करना, बाकी हम सब संभाल लेंगे। बड़ी सयानी बनती है ना ये लीला। इससे पहले माँ बनने की लालच में ये लीला हमारे पोता या पोती को कुछ भी नुकसान पहुंचाए, हम प्रेम को उससे अलग कर देंगे। माई, हम मानते हैं कि ये काला चूर्ण हमें उस औरत ने दिया था, लेकिन हम इसे कभी इस्तेमाल नहीं करना चाहते थे। हमने उसे मना कर दिया था और हम तो इसे फेंकना भी चाह रहे थे, लेकिन उसी समय आप और प्रेम आ गए और उसके बाद हम घर पहुंचे। फिर हमने हम तो खाना परोस रहे थे ना माई, हमारा बैग तो वहां पड़ा हुआ था। प्रेम, कम से कम तुम तो समझो हमारी बात। मुझे तुमसे कोई सफाई नहीं चाहिए लीला। बस एक रिक्वेस्ट है मेरी, जब तक ये बच्चा इस दुनिया में नहीं आ जाता है, तुम ऐश्वर्या से दूर रहोगी। इसी में हम सबकी भलाई है।
रुक जाओ प्रेम। क्या तुम्हें सच में लगता है प्रेम कि हम इतने बुरे हैं कि एक नन्ही सी जान को यूं ही मार डालेंगे? प्रेम, बचपन का प्यार कहते हो ना तुम में, लेकिन सच तो ये है कि तुम हमें कभी समझ ही नहीं पाए। हमें माफ करना दादी। लीला! हाँ, हमारी तस्वीर, ये हमारी पुरानी तस्वीर हमारे दिल के इतनी करीब थी कि हमें इस पर खरोंच तक नहीं आने दी। और आज बंद करो ये सब लीला। खुद जख्म देकर उसमें मरहम लगा रही हो। हमें माफ करना दादी, जो हमने ऐसा किया। आप चिंता मत कीजिए, हम इसे जोड़ देंगे, लेकिन हम मजबूर थे। हमें अपनी बात जो समझानी थी। कौन सी बात? यही प्रेम कि जब दादी की ये तस्वीर टूटी तब तुम्हारा दिल क्यों टूटा? तुम्हें क्यों बुरा लगा प्रेम? ये कैसा बेतुका सवाल है लीला। तुम अच्छे से जानती हो दादी से कितना प्यार करता हूँ, और ये तस्वीर दादी के दिल के कितनी करीब है। अगर ये फोटो खराब होगी तो क्या मुझ पे कोई असर नहीं होगा? यही तो हम भी तुम्हें कब से समझाने की कोशिश कर रहे हैं प्रेम। अगर तुम्हें दर्द होता है तो हमें भी दर्द होता है, क्योंकि हम तुमसे प्यार करते हैं प्रेम। ऐश्वर्या की कोख में जो बच्चा पल रहा है, हम जानते हैं कि तुम्हें उस बच्चे से कितना लगाव है। वो बच्चा तुम्हारे लिए कितना जरूरी है, तो फिर हम उसे नुकसान क्यों पहुंचाएंगे प्रेम? अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।